यदि किसी नगर निगम के इंजीनियर पर कोई मुकदमा चल रहा है भाई साहब, अब क्या है, तो समन सीधे उसे भेजने के बजाय हम क्या करते हैं, जहाँ पर वो काम करता है नगर निगम के मुख्य अधिकारी को समन की तामील भेज देंगे, तामील कर देंगे। तो जो इंजीनियर इसकी प्रति को सौंपेगा, मतलब क्या है, जो प्रधान अधिकारी होगा वो अपने कर्मचारी को, क्योंकि वो तो इसी के अधीन काम कर रहा होगा, उसको तामील की तामील कर देगा, तो आपकी तामील वैध तामील हो जाएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दिस चैनल। तो सीपीसी का ऑर्डर 5 हमारा चल रहा था, 26 हम कर चुके थे, लेकिन 26A आज कंप्लीट करेंगे, 27 करेंगे और 28 एक वीडियो में तीनों कवर करेंगे क्योंकि जल्दी करना है। ठीक है, फटाफट इससे स्टार्ट करते हैं कि रूल 26A, ठीक है, ऑर्डर 5 का रूल 26A जो बात करता है कि विदेशी देशों में समन की तामील की प्रक्रिया, बिल्कुल 26 है ना, उसकी फ़ोटो कॉपी समझ लीजिए इसको, बिल्कुल वैसा ही है। समझिए कि यदि केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी विदेशी क्षेत्र के लिए अधिसूचना जारी करती है कि वहाँ रहने वाले व्यक्ति, वहाँ व्यवसाय करने वाले व्यक्ति, वहाँ पे कोई प्रॉफिट करने के लिए कोई काम करता हो, बिजनेस करता हो, व्यापार करता हो, जो भी करता हो, प्रतिवादियों को समन भेजा जा सकता है। और उस देश के किसी सरकारी अधिकारी, किसके, उस देश के जहाँ पर वो रहता है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर दिया हो कि भाई इस व्यक्ति को समन तामील के लिए प्राधिकृत किया है, तो उसे तामील के लिए भेजा जा सकेगा। ठीक है, जिसको ऑथराइज किया वो उसको भेज दो, तामील वो आपकी तामील कर देगा। नेक्स्ट क्या कहता है, समन भेजने की प्रक्रिया सेंट्रल गवर्नमेंट, विदेश मंत्रालय या फिर किसी अन्य अधिसूचित तरीके से पूरी की जाएगी, जो ये लोग बताएंगे। विदेश मंत्रालय स्पेसिफाई करता है या कोई अधिसूचना जारी होती है, उसके द्वारा जो भी प्रक्रिया बताई जाएगी उसके अनुसार आपकी तामील की जाएगी। इसमें नेक्स्ट क्या है कि यदि ऐसा अधिकारी समन तामील करके उसकी पुष्टि करता है, तो इसे वैध तामील मान लिया जाएगा। भले ही आप नहीं जा रहे तामील करने, लेकिन आप किसी के माध्यम से करा रहे हो, कौन है, सरकारी अधिकारी है, उसके माध्यम से आप अगर तामील करवाते हो तो वो भी एक वैध तामील मानी जाएगी। ऑर्डर 5 रूल 26A को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये एग्जाम्पल क्लियर करना होगा, तो पूरा ये रूल ही क्लियर हो जाएगा। समझिए कि यदि कोई प्रतिवादी जर्मनी में रहता है, ठीक है, और भारत सरकार ने जर्मनी के किसी सरकारी अधिकारी को, जर्मनी के किसी सरकारी अधिकारी को समन तामील के लिए ऑथोराइज किया है, प्राधिकृत किया है, तो समन उसे भेजा जाएगा। जब वह अधिकारी समन की सेवा मतलब तामील कर देगा, इसकी पुष्टि कर देगा, तो इसे वैध तामील मान लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई आपने तामील नहीं की, आपने खुद नहीं किया, इंडिया की कोर्ट को कोई नहीं किया, तो तामील वैध नहीं होगी। भले ही ऑथोराइज जिसको किया है उसने तामील की है, तब भी वो वैध तामील मानी जाएगी। तो ये ऑर्डर 5 रूल 26A क्लियर होता है। मिलते हैं नेक्स्ट में। तो रूल 27, ऑर्डर 5 का रूल 27 क्या कहता है कि सिविल लोक सेवक या फिर रेल कंपनी या फिर लोकल अथॉरिटी के किसी कर्मचारी को तामील करनी है। अब यहाँ पे विदेश का रोल नहीं है, विदेशी रोल खत्म हो चुका है। ठीक है, आप समझो, यदि प्रतिवादी कोई लोक सेवक है जो भारतीय सेना में नहीं है, या फिर नेवी में भी नहीं है, या फिर वायुसेना में भी नहीं है, या फिर किसी रेलवे कंपनी में है, या फिर किसी लोकल अथॉरिटी में कर्मचारी है, तो न्यायालय समन की तामील सीधे उसे भेजने के बजाय, वो इनमें नहीं है, ठीक है, किसी भी सैनिक पोस्ट में काम नहीं करता है, रेलवे कंपनी में है या फिर लोकल अथॉरिटी में काम करता है, तो ऐसे कर्मचारी को डायरेक्ट उसे ना भेजने के बजाय जहाँ पर वो काम करता है उसके प्रधान अधिकारी को, जो हेड होगा उसके ऑफिस का, उसको भेज दिया जाएगा ऐसा समन, और वहाँ वह कार्य करता होगा जहाँ पर वो कार्य करता होगा। यदि सुविधाजनक लगता है तो कि भाई वो तामील कर देगा, तो हम उसके हेड ऑफिस को भेज देंगे। ठीक है, अब समझो, तामील की प्रक्रिया में समन प्रतिवादी के कार्यालय के प्रधान अधिकारी को भेज दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक कॉपी प्रतिवादी को देने के लिए उसको अलग से दे दी जाएगी। ठीक है, बस इतना कुछ नहीं है। अब समझो, ऑर्डर्स 5 के रूल 27 को समझने के लिए इसका एग्जाम्पल वो क्लियर समझ लो, तो आपका पूरा रूल ही क्लियर हो जाएगा। यदि किसी नगर निगम के इंजीनियर पर कोई मुकदमा चल रहा है भाई साहब, अब क्या है, तो समन सीधे उसे भेजने के बजाय हम क्या करते हैं, जहाँ पर वो काम करता है नगर निगम के मुख्य अधिकारी को समन की तामील भेज देंगे, तामील कर देंगे। तो जो इंजीनियर इसकी प्रति को सौंपेगा, मतलब क्या है, जो प्रधान अधिकारी होगा
वो अपने कर्मचारी को, क्योंकि वो तो इसी के अधीन काम कर रहा होगा, उसको तमिल की तामील कर देगा, तो आपकी तमिल वैध तामील हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट में। रूल 28 ऑर्डर 5 का ये क्या कह रहा है कि सैनिक हो या फिर नेवी में हो या फिर वायु सैनिक में हो, आपको तामील करनी है। समझिए कैसे होगी। यदि जो प्रतिवादी डिफेंडेंट है, भाई साहब कोई आर्मी में काम करते हैं, ठीक है, आर्मी में ऑफिसर है, या फिर भाई साहब कोई नेवी में है या फिर एयरफोर्स में है, तो न्यायालय समन सीधे प्रतिवादी को भेजने के बजाय जिसके उसके किसी कमांडिंग ऑफिसर को समन भेजेगा। ठीक है, तो अगर तुम सैनिक में किसी पोस्ट पे काम करते हो तो समन की तामील आपको करने के बजाय आपके ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसर को ऐसा समन भेज दिया जाएगा जो आपकी तामील करवा देगा। समझिए इसका एग्जांपल। ऑर्डर 5 और 28 रूल को समझने के लिए आपको एग्जांपल समझ लो, पूरा रूल ही क्लियर हो जाएगा। कि यदि कोई सेना का जवान मुकदमे का पक्षकार है भाई, ठीक है, किसी केस में, तो न्यायालय समन को सीधे जवान को भेजने के बजाय, जो ऑफिसर है उसको भेजने के बजाय, बल्कि उसके सेना कमांडर को भेज देगा, जो उसे जवान तक पहुंचाएगा। बस हो गया भाई। तो ये हमारा रूल 28 तक क्लियर होता है ऑर्डर 5 का। अब इसको नेक्स्ट वीडियो में हम 29 और 30 को क्लियर कर देंगे, इसलिए हमारा पूरा ऑर्डर 5 कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो क्या नहीं समझ में आया, और पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक, थैंक यू।